हाँ यहाँ पर रुकिए, इस तरफ। क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मिस्टर यान की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, हमें देखना है। यहाँ इतने लोग क्यों आए हैं? आप ऐसे नहीं आ सकते। डायरेक्टर लिन, जरा देखिए। डायरेक्टर लीन, क्या चल रहा है? अच्छा, तो आप डायरेक्टर लिन हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपने ही मिस्टर यान की सर्जरी की ना? प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक आराम है। से पीछे रहिए। इतने सारे लोग आए हैं और साथ में बेकार का सामान भी लाए हैं। इससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पता मैं है? ये ओल्ड माउंटेन जिंक्शन लाया हूँ। तो हाँ, हमारे पास क्या चाहिए ना? हम उनसे मिलना चाहते हैं। शांत हो जाइए। जाकर देखो तो ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर पेशेंट्स भी है। हम अपना काम कैसे करेंगे? समझा दो इन्हें। ठीक है, मैंने समझाता हूँ। माफ कर दीजिए हमें। माफ कर दीजिए हमें। सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, सीवियर कैल्सिफिकेशन है, सर्जरी जरूरी है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर जितना जल्दी हो सके कर लेते हैं। पेशेंट की हालत को देखते हुए परसों शाम तक कर पाएंगे। परसों ही? हाँ, डायरेक्टर यान, डॉक्टर लिन के मरीज काफी खास होते हैं। कई मरीज यहाँ वहाँ घूमते हुए आते हैं और कई मरीज दूसरे हॉस्पिटल से भी आते हैं। ये उनकी आखिरी उम्मीद है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मिस्टर यान के केस में क्या हम मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कर सकते हैं क्या? ठीक है डायरेक्टर कुई, मैंने सुना है कि जांग के अंदर से एक छोटा कट लगाकर कैथेटर से वॉल्व अंदर डाल देते हैं, वो भी चेस्ट को ओपन किए बिना ही है? हम आपकी टेंशन समझते हैं। जाओ, तुम्हारा क्या कहना है? मिस्टर यान, जो टेक्निक आपने बताई उसे टावी कहते हैं, यानी ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है। ये हर किसी के लिए सही नहीं होता। डायरेक्टर लिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी एओर्टिक स्टेनोसिस काफी ज्यादा कैल्सिफाइड है, नसें पतली और टेढ़ी मेढ़ी हैं और कई प्लाक्स भी हैं। ऐसे केस में कैथेटर को एओर्टिक वाल्व में पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा और अगर डाल भी दिया तो चोट लग सकती है। इसीलिए ये ऑपरेशन मुश्किल है। सर्जरी में साफ दिखाई देता है और डॉक्टर्स के लिए काम भी आसान होता है। अगर कोई इमरजेंसी भी हो तो तुरंत संभाल सकते हैं। तो आपकी हालत और प्रोग्नोसिस को देखते हुए सर्जरी ही सबसे सही चॉइस है। मिस्टर यान, देखिए आपकी सर्जरी काफी पुख्ता और भरोसेमंद है, तो सर्जरी ही ठीक रहेगी। इलाज का नतीजा बुरा होगा तो डायरेक्टर लिन पर भरोसा कीजिए ताकि आप निश्चिंत रह सकें। आप सब कह रहे हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर लिन। और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं चलता हूँ, मेरी 2 सर्जरीज बाकी है। ठीक है, तुम जा सकते हो। बाकी डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन से पहले की सारी तैयारियां बताएंगे और पूरे ऑपरेशन का प्रोसेस भी समझाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शॉफैंग, मिस्टर यान तुम्हारे यूनिट के पेशेंट हैं। इनका अच्छे से ध्यान रखना, इन पर नजर बनाए रखना। जी बिल्कुल। डायरेक्टर यान, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। थैंक यू डायरेक्टर शाओफेंग। नो प्रॉब्लम। देखो शाओफेंग, मैं तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ, ऐसा मत करना। हम ट्रांस कैथेटर वाल्व इम्प्लांटेशन की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें सर्जरी के लिए आखिर क्यों भेज रहे हो? आई एम सॉरी मिस्टर भाई, तब मैं सोच रहा था कि टावी के लिए इंडिकेशन साफ नहीं है तो। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं कर सकते। पहले हालत थोड़ी ज्यादा पेचीदा थी और मैंने पहले भी ये किया है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि सर्जरी ही उनके लिए सही रहेगी। तुम सब डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो और क्रॉस डिपार्टमेंट्स और सर्जिकल डिपार्टमेंट के भी हेड हो, मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अब इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट से हो। हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर भाई, मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का हूँ। मिस्टर भाई, आप मेरे गुरु हैं और ये बात कभी नहीं बदलेगी। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और सुनो शाओफेंग, ये बात याद रखना, ऐसे लेवल के पेशेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और सोशल इन्फ्लुएंस भी होता है इनका। हर डिपार्टमेंट ऐसों को लेना चाहेगा। अच्छे से काम करो। टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए तकनीकी सुधार के फायदे होते हैं। मैं याद रखूंगा। तियानजिन पोर्ट मत भेजना, चिंगदाओ पोर्ट जाना है, डाक पर रख देना। हाय चेयरमैन, अभी कैसा लग रहा है? मैं बात करता हूँ। कैसे हैं आप? हेलो डायरेक्टर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी बहुत ठंडा है तो बॉस की मदद कर रहा था। कभी किसी को ऐसे करते हुए देखा?
सॉरी। ठीक है। कपड़े उतारिए, मुझे चेक करना है। हाँ। डायरेक्टर लिन, क्या आप मिस्टर यान को इन्फॉर्म कर देंगे? इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आपके आसपास इतने लोग रहते हैं, सांस लेने में मुश्किल होती होगी। इन्हें बताया नहीं कि इनके साथ एक ही इंसान रह सकता है? मैंने बताया था। तुम दोनों जा सकते हो, मेरी वाइफ यहाँ पर है। तुम लोग जा सकते हो। हाँ, हिंदी समझ नहीं आती? तुम दोनों चले जाओ। हम लोग जाते हैं। अच्छा बॉस, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा आप। अगर कुछ लगे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं नीचे ही हूँ। सांस फूलने के अलावा आपको कोई और दिक्कत है या कोई डिस्कम्फर्ट? नहीं, कुछ खास नहीं। अभी तो चक्कर भी नहीं आ रहे हैं। कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब ये बिजी होते हैं, लगातार काम करते हैं, ना चेकअप करवाते हैं और ना ही कोई एक्सरसाइज करते हैं। चुप। डॉक्टर लिन, सच कहूं तो मैंने कई एक्सपर्ट से सलाह ली है, बहुत से डॉक्टरों से भी मिला हूं। सबसे मिलने के बाद प्रोफेसर काओ और आप मुझे बेस्ट लगे। पिछली बार जब हमने प्रोफेसर काओ के साथ डिनर किया था, उन्होंने आपकी तारीफ की थी। मिस्टर काओ ने हमसे कहा फिक्र मत कीजिए। एक और बात, क्या ऑपरेशन जल्दी हो सकता है? मेरे पास बहुत काम बाकी है, इसलिए। आपकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं है, पर आपको हॉस्पिटल में रुकना होगा। मैं जाकर एक बार फॉर्मेलिटीज चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। डायरेक्टर लिन, ये आपके लिए है। क्या आप बाकी काम बाद में करके मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन पहले करवा सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है, प्रोसीजर के हिसाब से ही करना होगा, इससे कुछ नहीं होगा। क्या मतलब था इसका? हाँ, और पैसे चाहिए थे क्या उन्हें? हर काबिल इंसान अपनी एक शख्सियत रखता है। ये तो बड़े ही जिद्दी हैं। ऐसा करते हैं, ऑपरेशन के बाद इन्हें ज्यादा दे देंगे। मिस्टर यान, हम विश करते हैं। ठीक हो जाएंगे आप। हम आपके लिए प्रे कर रहे हैं। ठीक हो जाएंगे। ये लोग भी ना, इन्हें फोन करके कहो कि ये वापस जाएं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शोर मत कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर चिल्लाना मना है, वरना दूसरे मरीज परेशान होंगे। सॉरी, हमसे गलती हो गई। डायरेक्टर जाओ, अब आप आ ही गए तो हमारी हेल्प कर दीजिए। काट दो जल्दी। डायरेक्टर जाओ, ये देखिए, ये हमने अपने बॉस के लिए लिखा है ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। हमें उम्मीद है कि बॉस अपनी सर्जरी जरूर करवाएंगे, लेकिन डायरेक्टर लिन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया और हमें बाहर कर दिया। तो क्या आप प्लीज ये हमारे बॉस को दे सकते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर मत रुकिए और वापस जाइए। चलो। तो अब हम नहीं चिल्लाएं? हाथ ऊपर करो, मैं फोटो लेता हूँ। चलो, हाथ ऊपर करो। जाओ। ये क्या हो रहा है? इनसे कहो मेरा बेड बदल दें। रात को कैसे सोऊंगा मैं? करवट लेने जाऊंगा और गिर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बताओ उन्हें। डायरेक्टर शाफैंग, ये बेड रेल लग नहीं रही थी तो ये गुस्सा कर रहे थे। मैं देखता हूँ। हाँ, हो गया बस। डायरेक्टर यान, ये आपके स्टाफ ने मुझे दिया है। शुक्रिया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस बीमारी को आप जरूर हराएंगे। ये लोग भी ना, ये क्या लिखा है? हमेशा तंदुरुस्त रहिए, जल्दी ठीक हो जाइए। क्या लिखते हैं ये लोग? वैसे डायरेक्टर शाओफेंग जी, क्या मेरा ऑपरेशन बहुत दर्दनाक होगा? जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ऑपरेशन के बाद है। क्या तब सच में दर्द होगा? शायद बहुत ज्यादा दर्द होगा। हाँ, ये बात तो है कि ये काफी बड़ा ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। आपके चेस्ट की नसें जो यहाँ पर हैं, तो आपको थोड़ा सहन तो करना ही होगा। और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको पेन किलर्स भी देंगे, आप चिंता मत कीजिए। डायरेक्टर शाओफेंग, मैं दूसरों से अलग हूँ। मैं बचपन से ही दर्द से बहुत डरता हूँ, चाहे जुकाम हो या बुखार। मम्मी जब इंजेक्शन लगवाती थी तो सुई देखते ही बेहोश हो जाता था। इससे तो समस्या हल नहीं होगी। ये मसला हल नहीं हो सकता जब तक हम खुद को हल न कर दें। और बड़े होने के साथ ही मुझे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। देखिए, अभी भी कांप रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ।
डॉक्टर होते हुए भी मुझे इंजेक्शन और दवाइयां लेना पसंद नहीं है, पर फिर भी हमें इलाज तो कराना ही पड़ता है। क्या ऐसा कुछ है जिससे ज्यादा दर्द ना हो? डायरेक्टर शाओफैंग ने कहा ना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, अंदर एक स्क्रू अटक गया था। थैंक यू, आपने इसे खुद ही ठीक कर दिया। अरे ये तो मेरा ही काम है। मैं नीचे जाकर एक व्हील चेयर भेज देता हूँ, उससे आपको कम परेशानी होगी। मेडिकल बिल्डिंग काफी दूर है, इस तरह की कंडीशन में आपके लिए चलकर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। और ये लीजिए ईयर प्लग्स, रात में सोते वक्त काम आएंगे। आखिरकार यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं, थैंक यू। यू आर वेलकम। अब आप आराम कीजिए, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। ठीक है, थैंक यू। ओके। टेक केयर डायरेक्टर। जरा शाओफैंग को देखिए, कितने समझदार हैं वो। ईयर प्लग भी याद से लेकर आए हैं। हार्डवेयर कम है तो सॉफ्टवेयर से काम चला रहा हूँ। कल से मेरे फोन पर हजारों कॉल्स आ रहे हैं। बात करते करते थक चुका हूँ। हर कोई यान हुई का ध्यान रखने कहता है। लोग तो कहेंगे ही, इतनी बड़ी सर्जरी जो हुई है। मैं तो बहुत नर्वस हूँ। मेरा पहले से थोड़ा कनेक्शन है तो उसी का फायदा उठाना चाहता हूँ। दरअसल सिर्फ मन की तसल्ली के लिए। ये तो इंसानी फितरत है। आम लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बड़े लोग समझते ही नहीं है कि सर्जरी का मामला अलग होता है। क्या उन्होंने उसका ख्याल रखा? जब मैं उसके ब्लड वेसल स्टिच कर रहा था, वो आंखें बंद करके इधर उधर घूम रहे थे और ऊपर से उन्हें एक बो टाई भी दिया। उनकी इतनी फिक्र है तो दिखावे की जगह उनका ध्यान क्यों नहीं रखते? लो फिर शुरू हो गए। मैंने क्या कहा था, सुनते क्यों नहीं हो तुम? सिद्धांत में तो कोई गलती नहीं है, पर लोगों को उनके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करूंगा। पर एक कहावत है, पैसे की भाषा सबसे जोरदार होती है। बात तो यह है कि हर अमीर इंसान को लगता है कि वो पैसों से जो चाहे वो खरीद सकता है। बदमाश। ये लीजिए, ऑरेंज खाइए। वो बहुत मेहनत करती है, इसीलिए ई कॉमर्स भी करती है। मैंने मोमेंट्स भी देखा था कि वो लोग नए लोग रिक्रूट कर रहे हैं। मैं अपना कांटेक्ट दे दूंगी। पहले पूछ लूंगी कि उसे चाहिए क्या। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यूशी से कैसी लड़की है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? कंप्रेसिव आईसीयू। फांग शाओरान, ये तो ब्लॉगर है। मतलब ब्लॉगर और बॉस दोनों साथ में काम करते हैं। पास पास होते होंगे तो रोज मजेदार होता होगा ना? नहीं नहीं नहीं, बॉस तो असल में बॉस है, बिल्कुल बॉस की तरह ही रहते हैं। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। वो ब्लॉगर तो बस दिल में उसकी इज्जत करता है। बॉस जैन, रियल बॉस। फांग शाओरान और शाओफैंग शाओ। जूनियर तो कमाल के हैं। सीनियर सिस्टर शाओरान सच में फांगजू किंग की बेटी है? ऐसी माँ की ऐसी बेटी कैसे? ज़ैंग ज़ाओ, फैंग ज़ू किंग और शाओ फैंग। काम के बाद बॉस से मिली थी मैं, बात भी की।
डायरेक्टर शाओफैंग, क्या कोइंसिडेंस है। डायरेक्टर शाओफैंग के पास पेशेंट नहीं है। मैं गैस करती हूँ, क्या ये जैंग यूसी वाली बात है? यूशी की मॉम, डायरेक्टर शाओफेंग, क्या हुआ है आपको? क्या यूशी कल हॉस्पिटल से छुट्टी ले रही है? यूशी की कंपनी, उनके वकील को उसका कोई पुराना रिकॉर्ड किसी दूसरे हॉस्पिटल से पता चला। कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही वो बीमार थी। तो उसने पहले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया था? कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं, पर एक डॉक्टर को दिखाया था। उसे हाई ब्लड प्रेशर था। जिस डॉक्टर ने उसे देखा उसने कहा कि हार्ट डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर। एडमिशन के वक्त हेल्थ चेकअप हुआ था? ईसीजी करवाया था? उसकी कंपनी तो सोशल इंश्योरेंस भी नहीं देती, तो हेल्थ चेकअप करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कंपनी अभी क्या कर रही है? कंपनी ने हमें सिर्फ 10,000 युआन ही दिए हैं। वो कहते हैं कि वो पहले से ही बीमार थी। तो जैंग यूशी ने खुद कहा था उसे पहले से हार्ट प्रॉब्लम थी। तो मतलब पहले उसे दिल में तकलीफ थी। तुमने कंपनी के पैसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैंग यूशी के लिए ये बहुत कुछ है। क्योंकि किसी ने मुझसे लॉयल रहने को कहा था। मैं एक लॉयर हूँ ना, मैं बस अपने क्लाइंट की मदद करना चाहती हूँ और उसका फायदा कराना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। और मैंने फैक्ट्स के आधार पर ये शुरू किया है। फैक्ट्स? कौन से फैक्ट्स? जैंग यूशी को हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन हर हाई ब्लड प्रेशर एओर्टिक डाइसेक्शन तक नहीं ले जाता। उसने कहा था उसे हार्ट में प्रॉब्लम है। वो बस उसका अपना एहसास था, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। ज्वाइनिंग से पहले उसका हेल्थ चेकअप नहीं हुआ, लेकिन एचआर के कहने पर हमने ध्यान दिया और सारा प्रोसीजर फॉलो किया। उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी। जैंग यूसी ने छुपाया कि उसे हाई ब्लड प्रेशर था। डायरेक्टर शाओफैंग मशहूर डॉक्टर है, नए टीम लीडर या फिर सबसे बड़े दावेदार चीफ मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए, जानते हो ना। इसलिए जांच शुरू करने के लिए हमें सच का सामना करना चाहिए। तुमने मेरी ही जांच की? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने धोखा दिया तो तुम नाराज हो। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे गवाह नहीं बन सकते? अगर तुम्हें गवाही देनी पड़े कि उसका हाथ ठीक नहीं था, तो क्या तुम ये सच छुपाओगे? लेकिन मैं ये भी साफ कहूंगा, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर दिल की बीमारी, उसका डाइसेक्शन से लेना देना नहीं है। ठीक है। अगर जज को पता चला कि तुमने सर्जरी से पहले सीटी स्कैन नहीं किया, तो क्या होगा? फिक्र मत करो, ना तो परिवार ने इसे आगे बढ़ाया और ना ही कंपनी ने, तो मैं भी इसमें दखल नहीं दूंगी। मुझे भी पता है तुम सब उसे बचाना चाहते थे। मैं हॉस्पिटल में तुमसे मिलने आना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, हम चैट कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो कि ई कॉमर्स कंपनी चलाता है। उसे जैंग यूसी जैसे लोगों की जरूरत है। वो मेहनती भी है, तो मैं उससे मिलने गई थी। मेरे दोस्त की कंपनी काफी बड़ी है उसकी पुरानी कंपनी से। मैं उसे ज्यादा सैलरी दिला सकती हूँ। जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर से काम कर पाएगी। अब तो अपना कांटेक्ट दे दो। तो इस बारे में तुम जैंग यूशी को क्यों नहीं बताती? मैं तो बस तुम्हारा भला कर रही हूँ। मैं उसकी कंपनी की वकील हूँ। उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है। चाहे मैं सच में मदद करना चाहूँ, फिर भी क्या लगता है वो मुझ पर भरोसा करेगी? ये अच्छा नहीं होगा। अब ऐड कर लो ना। इसके अलावा तुम्हें सेट करने के लिए मैं गारंटी भी दे सकती हूँ। तुम भी गारंटी दे सकते हो कि वो ठीक हो जाएगी। अगर इसके बाद भी उसके काम में दिक्कत आएगी तो मैं अपने दोस्त से कहूंगी कि वो आकर तुमसे मिल ले। तब तो मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। डायरेक्टर शाओफैंग जैसे अच्छे इंसान जैंग यूसी की मदद करने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकते हैं? सही कहा ना। अब छोड़ो ना ये सब। तुम वकील लोग बड़े खतरनाक होते हो। तुम डॉक्टर लोग जान बचाते हो और हम वकील इंसाफ दिलाते हैं। दोनों एक ही बात है। तो डायरेक्टर शाओफैंग, तुम डॉक्टर बनना चाहते थे। क्या तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर है? सुनो,
ये देखो यहाँ पर, इसे नोट कर लो। हाँ ठीक है। ओह, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर लिन। आंटी, मैं आपसे मिलने ही आने वाला था। उसे डिस्चार्ज मिल गया। डायरेक्टर लेन, खूबसूरत लग रही हो। मैंने बहुत कुछ झेला है ना, और इन सब से आपने मुझे एक प्रिंस की तरह बचाया है, तो अच्छा लगना तो बनता है। और हमेशा ऐसे ही सबको बचाते रहिए। अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, इतनी भागदौड़ मत किया करो। और हाँ, अपना चेस्ट बेल्ट हमेशा पहन कर रखना। ठीक है। तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। 6 महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाओगी। इतने इंतजार की जरूरत नहीं। मैं तो हॉस्पिटल छोड़ने वाली हूँ, कुछ बड़ा करने जा रही हूँ। मैं जाके फिर से कंपनी ज्वाइन करूंगी, पर हमारी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती। अच्छी बात है। दवाई टाइम से खाना और चेकअप के लिए आती रहना। जी। ये मेरा पर्सनल वीचैट है, तुम मुझे ऐड कर सकती हो। अगर मुझसे मदद चाहिए होगी तो बेझिझक मांगना। थैंक यू सो मच। कभी कभी मैं ऑपरेशंस में होता हूँ या आउट पेशेंट सर्विस देखता हूँ, मैं टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, थैंक यू। ऐड कर लीजिए। डायरेक्टर लिन, आपको क्या तोहफा दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये एक परफ्यूम वाला सैशे है, मैंने खुद कढ़ाई की है इस पर। इसमें वर्मवुड डाला है, ज्यादा कीमती नहीं, बस आपको थैंक यू कहना था। वो मरीज बहुत खुशकिस्मत होगा जिसका इलाज आप करेंगे। मैं दुआ करूंगी कि आप हमेशा तंदुरुस्त और सुकून से रहें। थैंक यू, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। ओह, मेरे पास एक और है। डायरेक्टर शाओफैंग दिखे नहीं मुझे, प्लीज ये आप उन्हें दे दीजिएगा मेरी तरफ से। सच कहूँ तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे समझाया ना होता तो मैं इसके लिए शायद कभी राजी नहीं होती। मेरा मतलब ECMO लगाने के लिए। ठीक है, मैं उसे दे दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। स्पार्कलिंग वाटर पी रहे हो, मतलब तुम खुश हो। थैंक यू। सही कहा। थैंक यू। अच्छा हुआ वो पूरी तरह से रिकवर हो गई और उसे डिस्चार्ज मिल गया। चलिए, थैंक यू डॉक्टर काओ। हाँ, फिर मिलते हैं। आप घर जा रही हैं? हे, ये उसका हस्बैंड तो नहीं? ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद उसे पछतावा हो रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अपने प्यार को छोड़ देना, वो भी मुश्किल वक्त में। मैं तो ये सोचता हूँ कि आगे चलकर तुम्हें कोई ऐसा ना मिले और तुम नई जिंदगी शुरू करो। हाँ, इसीलिए मुझे सुकून से जिंदगी के आखिरी पलों तक जीना है। तुम्हें तो जिंदगी और मौत का इम्तिहान देने की जरूरत ही नहीं है। प्यार को परखा नहीं जा सकता। जब मैं किसी को डिस्चार्ज होते हुए देखती हूँ तो यही उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक रहे, फिर कभी यहाँ आने की नौबत ना आए। मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि मैंने उनके ठीक होने में हिस्सा लिया और ये मौका मुझे मिला। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों से सेटिस्फैक्शन पाना काफी आसान है ना? जरा ये देखो और बताओ, क्या तुम खुश नहीं हो? और हाँ, मिस्टर यान ने तुम्हें बोनस दिया है ना? टियांगमिंग के पास था। तुम चीफ सर्जन हो, तुम्हें तो मिलना ही चाहिए था। तुम्हें कैसे पता कि त्यागमिंग के पास था? उसने वो हेड नर्स को दिया। हमारे डिपार्टमेंट में जब हमें मरीज से लाल लिफाफा मिलता है तो हम वो पैसे हॉस्पिटल के अकाउंट में जमा कर देते हैं। बेकार की मेहनत मत करो। शायद तुम्हें नहीं पता पेशेंट की फैमिली कैसा फील करती है। ऑपरेशन से पहले वो इनसिक्योर फील करते हैं। डॉक्टर को लाल लिफाफा देने का मतलब डॉक्टर उनके पेशेंट पर और अच्छे से ध्यान दे सकें। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं, पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। तो किसी ने मुझे कभी इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। तो अब सबको लगता है कि मैं चुपके से पेशेंट से वो रेड पैकेट्स लेता हूँ। बिल्कुल सही।
झूठ बोल रही थी। मुझे पता है तुम उसे मना कर देते और शायद उसे डांट भी देते। तुम्हें कैसे पता? तुम थोड़े गुस्से वाले हो और थोड़े अजीब भी, घमंडी और तेज जुबान वाले भी, लेकिन तुम्हारी मेडिकल एथिक्स और पर्सनालिटी काबिल तारीफ है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मतलब है उन्हें लगा मेरी तारीफ करने का बस यही एक तरीका है ना? मैंने सही समझा ना? कुछ ऐसा ही समझो। ये किंग है, मुझे नहीं लगता कि उसकी हालत ठीक है। इसे जांच के लिए भेज दो। जी ठीक है। एक बार देख लेते हैं। हेलो सिस्टर, हाय। मुझे इन टेस्ट के बारे में जानना था। ये सब कैसे करवाने हैं? ओह, ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सारे टेस्ट अलग अलग फ्लोर पर किए जाते हैं। ये 2 टेस्ट इसी बिल्डिंग में हो जाएंगे और बाकी के 2 पीछे वाली बिल्डिंग में होंगे। आज काफी लंबी लाइन है तो आपको जल्दी करना होगा। किंग, 15 नंबर बेड से कॉल आया है, जाकर देखो क्या बात है। मैं भी टाइम बचाना चाहती हूँ, तो किसी को मुझे गाइड करना ओह, होगा। ठीक है, मैं किसी को भेजती हूँ। सिस्टर, ये लीजिए। थैंक यू। देखिए, अभी सब लोग पेशेंट देखने में बिजी हैं, तो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं किसी को भेजती हूँ आपकी मदद करने के लिए। प्लीज उन्हें जल्दी आने को कहिए। ठीक है। थैंक यू। हाँ, प्लीज रुक जाइए, रुक प्लीज जाइए। रुकिए। अरे ओवरलोड हो गया है। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इंतजार करता हूँ। फिर रुकेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो, लिफ्ट ओवरलोड हो गई। हाँ, इन्हें चलो। उतरना चाहिए। अगली बार चलेंगे। थैंक यू। ठीक है, समझ गया। माफ कीजिए, ऊपर एक पेशेंट है, उन्हें ट्रांसफर करना है। वहाँ लोग कम है तो मुझे जाना होगा। तुम जाओगे तो हमारा क्या होगा? सब लोग लाइनअप में हैं। यही इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ। अरे अरे अरे, संभल कर, हट हट जाइए, जाइए। हट जाइए, आराम से आराम से ले चलो। चलो आराम प्लीज प्लीज रुक जाइए। प्लीज रास्ते से हट प्लीज हट जाइए। जाइए रास्ते से। थैंक यू। रुकिए रुकिए रुकिए। से। चलिए आने दीजिए प्लीज। हिलिए मत, अपने हाथ सर पे रखिए। मैंने आपको कहा था लेकिन आप फिर भूल गए। सर मत हिलाइए, बिल्कुल सीधा देखिए। आप तो बहुत ही जल्दी उठ गए। मैं सोया ही नहीं। सुबह 6 बजे ही खाना क्यों बांट रहे हैं? मुझे शोर से परेशानी होती है। मुझे कुछ खाना है। नर्सेस और हेल्पर्स सुबह सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं। दिन में जब शांति रहती है तब सो लिया करें। डायरेक्टर लेन, ये बार बार कह रहे थे इन्हें भूख लगी है। क्या मैं इन्हें थोड़ा दूध दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, कम ऑन, चेकअप करते हैं। डॉक्टर की बात सुनिए, अगर आपके होठ सूखे लग रहे हैं तो मिसेस जान आप रुई लीजिए, उसे पानी में डुबोकर इनके होठों को गीला कीजिए। ये दूध नहीं पी सकते, नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया कोई है। बात नहीं, रहने दो। मिस्टर यान, आप मिलना चाहते थे? बिल्कुल सही समय पर आए। बात मत कीजिए। ठीक है। मुझे खाने नहीं दिया जा रहा है, ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ जब से हॉस्पिटल में आया हूँ। मुझे लगता है मैं पूरी तरह से तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। डॉक्टर शॉफेंग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुझे आपसे कुछ कहना था। मेरा ऑपरेशन पहले कर दीजिए। मिस्टर यान, मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑपरेशन सेफ हो। डायरेक्टर लिन, मिस्टर यान का ऑपरेशन शाम को है ना? हाँ। कितने बजे? अभी कहना मुश्किल है, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। शायद रात के 9 बजे। हाँ, तब तो आधी रात हो जाएगी खत्म होने में। परेशान मत होइए, डायरेक्टर लिन मजाक कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ, मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने चेकअप कर लिया। कुछ चाहिए तो मेरे असिस्टेंट को कहिएगा, या सीधा मिस्टर जाओ से कहिए। आप आराम कीजिए, मैं उनसे बात करके आता हूँ। जाकर उससे बात कीजिए। ऐसे आप लोग अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं क्या? बकवास से कहिए। डायरेक्टर लिन, तुम जाओ। ठीक है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ डायरेक्टर? क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? तुमने ऑपरेशन का टाइम लेट रखा जानते हुए कि वो कितने बेचैन हैं। ऑपरेशन का शेड्यूल फिक्स है, बाकी पेशेंट्स मान जाता है। वो कोई खास पेशेंट है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि यान हुई कोई वीआईपी है। सुबह सुबह डायरेक्टर जाओ उसे विजिट करने के लिए आते हैं। नहीं, वो कोई वीआईपी नहीं है, वो तो वीआईपी से भी ऊपर है।
क्या तुम उन्हें थोड़ा सीरियसली ले सकते हो? क्या वो ऑपरेशन पहले नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पर उनके पहले जो पेशेंट्स हैं उनसे बात कीजिए, वो मान गए तो ठीक है। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम चीफ सर्जन जो हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, चाहे मिस्टर यान वीआईपी हो या ना हो, वो फिर भी एक पेशेंट है। मैंने सुन लिया। कुछ और भी कहना है क्या? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक भूखा हूं मैं। तो कुछ मरीजों का ऑपरेशन 8 बजे क्यों हो गया? बाकी मरीजों को इंतजार करना चाहिए था। अगले दिन रात 8 बजे तक उनका ऑपरेशन पहले कैसे हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो 12 घंटे का इंतजार यूं ही बेकार जाएगा? ये सब क्या है? मिस्टर यान, मामला ये है कि ऑपरेशन का वक्त हर मरीज की हालत पर डिपेंड करता है। उनकी स्थिति के हिसाब से ऑपरेटिंग रूम तय किया जाता है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस में कई इमरजेंसीज आती हैं। इसीलिए ऑपरेशन का ऑर्डर अक्सर बदल दिया जाता है। कुछ का समय आगे हो जाता है तो कुछ का पीछे, और फास्टिंग फॉलो करने से ऑपरेशन सही से शेड्यूल कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप अब समझ गए होंगे। क्या समझ जाऊंगा? तुम्हारे डायरेक्टर ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं उस दिन वही था। तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? डॉक्टर लियो, मुझे ये जानना है कि ऑपरेशन के बाद क्या हम यहाँ वापस आएंगे? नहीं मिसेस यान, हम ऑपरेशन के बाद यहाँ वापस नहीं आएंगे। इन्हें आईसीयू में रखा जाएगा, इनके ऊपर अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा जी। तुम्हारे आईसीयू में प्राइवेट रूम है क्या? आराम से। नहीं मिस्टर यान। कितने बेड्स हैं आईसीयू में? आईसीयू में करीब 20 बेड्स हैं। 20 बेड्स? तुम्हारा मतलब है कि सब एक ही बिस्तर पर नहीं सोएंगे? मिस्टर यान, आईसीयू काफी बड़ा है और वहाँ पर हर बेड अलग अलग है। तो जैसा आप सोच रहे हैं वहाँ वैसी दिक्कत नहीं होती है। क्या बकवास है! कितना पुराना हॉस्पिटल है ये। अभी तक इस हॉस्पिटल में कोई प्राइवेट फैसिलिटी नहीं है। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, इतना बड़ा चीरा लगेगा और कमरे में 20 से ज्यादा लोग रहेंगे। तुम्हें लगता है मैं ऐसे में ठीक हो सकता हूँ? बस कीजिए, जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दीजिए। बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। यहाँ आने का फैसला आपका ही था ना, इससे डॉक्टर लियो का क्या लेना देना है? आई एम सॉरी डॉक्टर लियो। कोई बात नहीं मिसेस यान। मिस्टर यान, आपका सुझाव मैं हेड तक पहुँचा दूंगा। थैंक यू सो मच। 1 मिनट। हाँ? तुम्हारे पास कितने वार्ड हैं? हाँ? मुझे एक चाहिए। हेलो हेड नर्स। हेलो। हेलो। नर्स। अरे ये कौन है? इसकी उम्र क्या है पता है तुम्हें? अरे जल्दी जल्दी खा लो। हमारे पास हेड नर्स है। मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया, किसी ने मुझे खाना लाकर नहीं दिया। तो फिर अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। मैं भी इसमें से खाती हूँ। ये लो, तुम भी लो। अरे वाह, Thank ये तो you. अच्छा है। क्या हुआ, तुमने भी खाना नहीं खाया क्या? लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो गुस्से से भरा हूँ। थैंक यू थैंक यू। लिंगयून, तुम्हें अंदाजा भी है अब मुझे परेशान किया जा रहा है। अब वो डायरेक्टर यान हुई हमेशा चिल्लाते हैं, सख्त हो गए मेरे साथ। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ सख्त नहीं है, बेड नर्स ने भी मुझसे कंप्लेंट की थी। शायद वो भूखे होंगे। सोच कर देखो, तुम भी भूखे हो। शावरान, तुम्हें पता नहीं, उसने तो मुझसे ये तक कहा कि वो आईसीयू बुक करना चाहता है। अमीर आदमी क्या क्या सोचता है। उसने पूरा वार्ड बुक कर लिया। दूसरे मरीजों का क्या होगा सोचा? डायरेक्टर लिन ने उनसे बात नहीं की क्या? सिस्टर, मिस्टर लीन के साथ बहुत अच्छे से थे। हम तो ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकते। जूनियर्स पर ही धौंस जमाता है। डॉक्टर लियो। Hey, हेड नर्स, यान हुई ने आपको बुलाया है। कह रहे थे पोटेशियम क्लोराइड बहुत दर्द दे रहा है। उन्होंने मुझे डांटा भी और अब वो डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। लो फिर से शुरू हो गया। नहीं, ये बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। पोटेशियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन थोड़ा दर्द देता है। अब मुझे बख्श दो यार प्लीज। शाओ, मरीजों को मनाने में अच्छी हो, है ना? मेरी तरफ से जाकर बात कर लो। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। ऑपरेशन में अभी आधा दिन बाकी है। मुझे लगता है वो और ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। ठीक है। तो शावरान से ही ये मुश्किल काम करवाओगे? चाय पिलानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दो। पहले आप तो मिलवा दो। अरे बाद में मैं तुमसे मिलवा दूंगी। हाँ अंदर आइए। हेलो। हेलो। इतने सारे डॉक्टर्स और नर्स आए पर आप सबसे अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। अभी ये कैसे हैं? दर्द हो रहा है। ये शायद सेंट्रल एसी की वजह से हो रहा होगा।
फिर भी अगर बाहर की हवा अंदर आ जाए तो आपका मूड हल्का हो जाएगा। वैसे मैडम, आप कौन हैं? मैंने आपको यहाँ पहले क्यों नहीं देखा? मैं आईसीयू की डॉक्टर हूँ। मेरा नाम फांग है, फांग शाओरान। मुझे पता चला कि आप परेशान हो ऑपरेशन के बाद की केयर को लेकर, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मिसेस यान, क्या आपके पास रुमाल है? हमारे पास नहीं है, आपके पास टॉवल तो होगा ना? ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड की ड्रिप से दर्द होता है, लेकिन इसे गर्म टॉवल से सेंक सकते हैं, बताया था ना, जिससे आराम हाँ, लेकिन मिलेगा। मुझे करना नहीं आता। एक टॉवल लीजिए, फिर उसे गुनगुना पानी में डाल दीजिए, निचोड़ लीजिए, फिर उसे ऐसे सेंक दीजिए। बस यही करना है? आपको मिस्टर यान से ज्यादा बातें करनी चाहिए ताकि उनका ध्यान दर्द से भटके। ठीक है। ठीक है, ये सुनकर काफी अच्छा लग रहा है। ओहो। वैसे डॉक्टर फांग, हाँ क्या आप आईसीयू से हैं? हाँ क्या ऑपरेशन के बाद आप मेरा ध्यान रखेंगी? हाँ, मैं ही रहूंगी आपका ध्यान रखने के लिए। ओह, डायरेक्टर ली ने पहले ही 3 सर्जरी कर ली है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। 5 बजे तक ऑपरेशन होगा, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये डॉक्टर लिन काबिल भी हैं और गुस्सैल भी। हाँ। इतनी सारी सर्जरी वो अकेले क्यों करते हैं? वो सब संभाल तो लेंगे ना? वो एक बहुत अच्छे सर्जन हैं और बहुत काबिल भी हैं। हर कोई उन पर भरोसा करता है। हमारे हॉस्पिटल आने का असली मकसद होता है बीमारी को ठीक करना। एक बार सर्जरी अच्छे से हो जाए, फिर किसी अच्छी जगह जाकर साफ सुथरे माहौल में आराम से रहिए, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है ये सही कह रही हैं। ठीक है, ठीक है, उनका इंतजार करते हैं। थोड़ा और इंतजार कीजिए। डॉक्टर फांग, मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स धोकर लाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे वापस आईसीयू में जाना है। ये टॉवेल यहाँ रखा है, गर्म पानी से सेंक दीजिए और यहीं पर रख दीजिए। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, कुछ भी चाहिए तो बुला लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फांग। थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज है। टेक केयर। थैंक यू। वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। अब तो फिक्र नहीं है ना? कितना बज रहा है एक बार देखो तो। इसे एंट्री वेंट्रिकुलर ब्लॉक कहते हैं। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, इनका तुरंत इलाज होना चाहिए। पहले हम दवा देंगे और अगर असर नहीं हुआ तो शायद पेसमेकर लगाना पड़ेगा। डॉक्टर, क्या वाकई बहुत सीरियस है? मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, वहाँ तो बताया जा रहा है कि दवा लो और कंडीशन ऑब्जर्व करते रहो। अगर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर की जरूरत क्या है? इनकी हालत बहुत सीरियस है, लेट करना सही नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज डॉक्टर। फैसला जल्दी कीजिए, मैंने कहा ना वार्ड में बेड्स की कमी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो मुझे एक्स्ट्रा बेड अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें एडमिट करवा देते हैं। इनका एडमिशन करवा लो। ठीक है। ठीक हो जाओगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक एक्स्ट्रा बेड लगवा दो। डायरेक्टर, मैंने पिछली बार कोशिश की थी, मैंने कहा था कि नहीं हो सकता। डायरेक्टर, वो आई एम सॉरी, मेरे पास एक एंट्री वेंट्रिकुलर ब्लॉक का पेशेंट है, उनका एडमिट होना जरूरी है। अगर आपके पास एक बेड है तो प्लीज दे दीजिए। थैंक यू। ठीक है, अब तुम संभालो। ठीक है। त्यानमिंग, खड़े हो जाओ। हाँ घूम जाओ। ठीक है। क्या कर रहे हो? खुजली हो रही है, कोई मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? अरे क्योंकि आज बहुत फास्ट काम कर रहे हो। एकदम नॉर्मल था, सब कुछ स्मूथली हो गया। शो ऑफ बंद करो, क्योंकि तुम वीआईपी पेशेंट का वेट कर रहे थे ना, इसलिए। क्या बात है, तुम्हें भी रेड एनवलप ने दबा दिया क्या? मेरी तरफ मत देखो। क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूं? वो लोग कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हे, जरा सुनो। हाँ? उन्हें बता दो कि जानहुई के ऑपरेशन की तैयारी कर सकता है। बेड नंबर 20 को ऑपरेटिंग रूम में भेजो। ठीक है। हे ऊपर वाले मेरी रक्षा करना, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। मिस्टर यान, ये ब्रेसलेट ऑपरेटिंग रूम में नहीं जा सकता है। मुझे लेकर जाने दीजिए प्लीज, मुझे चैन मिलेगा। ऑपरेटिंग रूम स्टेराइल है, आप इसे अंदर नहीं ले जा सकते। मुझे दे दीजिए, दीजिए।
चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम टेंशन मत लेना प्लीज, ठीक है? हाँ, चेस्ट ओपनिंग बहुत बड़ा ऑपरेशन है। डरिएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। मिस्टर यान, रिलैक्स कीजिए, ठीक है? डायरेक्टर लेन, एओर्टिक कैनुला में बहुत ब्लीडिंग हो रही है। फिक्स करो। तुम बहुत डीपली स्टिचेस कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है। इधर आओ, हटो, मैं करता हूं। जब निडल डाली जाती है तब मेम्ब्रेन को हल्के हाथों से पकड़ना चाहिए, बिना प्रेशर के।